हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं डा का टॉपिक दैट इज़ ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम। हमने लास्ट क्लास में डायनामिक प्रोग्रामिंग शुरू किया था और डायनामिक प्रोग्रामिंग में मैंने आपको बताया था कि डायनामिक प्रोग्रामिंग के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो काम करते हैं आपके ओवरलैपिंग और ऑप्टिमल। ऑप्टिमल जो है वो आपको करेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और ओवरलैपिंग जो है वो आपकी वैल्यूज़ को स्टोर करता है कंपैरिजन के लिए एंड आपको बार बार वैल्यूज़ को कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। डायनामिक को सॉल्व करने के मेरे पास दो अप्रोचेज हैं जो हम यूज़ करते हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं डायनामिक की। आप चाहो तो इसका एल्गो भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप प्रॉब्लम को पहले सबसेट में, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करो, देन उनको स्टोर करो, लास्ट में फाइनल रिजल्ट को जो है वो कैलकुलेट करो। अब इसके बाद मेरे पास डायनामिक की कुछ एप्लीकेशन है जिसमें से ऑलमोस्ट हम सारी कवर कर चुके हैं, जैसे कि आपका मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लीकेशन था, आपका लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री है, 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम है एंड अब जो हमारे पास है आज एक दैट इज ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम। ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम क्या कहती है? ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम का है कि एक सेल्स पर्सन है जो ट्रेवल करता है और उसकी एक कंडीशन ये है कि वो जिस सिटी से शुरू कर रहा है उस सिटी पे ही उसको वापस आना है और जितनी भी सिटीज़ हैं उनको एक बार ज़रूर विजिट करना है। जैसे हैमिल्टोनियन साइकिल में भी क्या होता है कि जितने भी वर्टेक्स हैं आपके, उन सारे वर्टेक्स को एक बार आप विजिट ज़रूर करोगे और जहाँ से आपने शुरू किया था आप वहीं पे वापस घूम के आओगे। तो यही ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन कहता है कि आप जहाँ से भी शुरू करो एग्जैक्टली यू हैव टू रिटर्न बैक फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव कॉस्ट नहीं होती है एंड आपको मिनिमम कॉस्ट जो है वो पूरे जो ट्रिप की है, टूर की, वो आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो सपोज इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इसको सिर्फ डायनामिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको ब्रांच एंड बाउंड से भी सॉल्व करेंगे, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन को पहले आप सॉल्व करेंगे पहले ग्रीडी से। जब आप ग्रीडी से इसको सॉल्व करोगे उसके बाद आप एक बार बैक ट्रैकिंग देखोगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। जो हमारा बैक ट्रैकिंग होता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल होती है, क्योंकि वो सारे पॉसिबल वैल्यूज़ पे ट्राई करता है। इसके बाद हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग से इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बेटर होती है एज कंपैरिजन टू दीज टू। अब ग्रीडी तो आपको पता है कि वो आपको अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि वो आपकी करंट सिचुएशन पे काम करता है और फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बारे में नहीं सोचता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 सिटीज़ हैं ABCD और सबके जो है वो डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। अब अगर आप ग्रीडी की बात करें, ग्रीडी क्या करेगा? आपने A से शुरू किया, ए से वो ये देखेगा कि सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है। ए में सबसे छोटा डिस्टेंस है 6, तो वो डायरेक्ट डी पे चला जाएगा। देन उसके बाद डी में आने के बाद डी का सबसे छोटा डिस्टेंस कितना है? 2, तो वो 2 सी पे चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सी पे आने के बाद इसमें सबसे छोटा डिस्टेंस है 4, दैट इज ए, बट हमें ए पे जाना नहीं है क्योंकि ए हमारा जो है वो ऑलरेडी विजिटेड है। आपको सारे वर्टेक्स विजिट करने हैं, तो उसके बाद इसके पास आता है 7, दैट इज बी, एंड देन लास्ट आपको वापस ए पे जाना है। तो ये आपका एक सीक्वेंस बन रहा है ADCBA। जो आप ग्रीडी में क्या करोगे, आप जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करोगे और उसका सॉल्यूशन निकालोगे। बैक ट्रैक क्या करता है? अब जरूरी नहीं है ग्रीडी का जो ये सॉल्यूशन आपको मिला है ऑप्टिमल हो, कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है, दिस माइट बी पॉसिबल बट नॉट इन एवरी केस। तो बैक ट्रैकिंग में क्या होगा, आपके पास वो सारे पॉसिबल वैल्यूज को देखेगा कि ए से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, बी पे जा सकते हो, सी पे जा सकते हो, डी पे जा सकते हो, इन सब का डिस्टेंस कितना है। ए से बी 16 है, ए से सी आपके पास 11 है, ए से डी आपके पास 6 है। देन अब ए और बी पे तो आप चले गए हो, तो बी से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो? सी पे जा सकते हो, डी पे जा सकते हो, ठीक है। तो ए बी सी आप यहाँ पहुंच गए। अब बचा क्या है? डी, एंड देन लास्ट में आपको ए पे वापस जाना है। यहाँ से ए बी डी सी, देन वापस आपको ए पे जाना है। तो इन सब की वैल्यूज के आपके जितने भी पॉसिबल वेट्स होंगे उन सब की पॉसिबल डिस्टेंसेस को जो है वो कैलकुलेट कर लेगा। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो जो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। बट इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हर बार सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएं। तो बैक ट्रैकिंग की जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये मैंने अभी आपको ग्रीडी से बताया था, इसकी टोटल कॉस्ट हमारे पास 23 आ रही है। देन हमने बैक ट्रैक का यूज़ किया था
जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल है, क्योंकि मेरे को सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई करने हैं। एंड देन फर्दर जो है हमने हर एक के लिए कैलकुलेट करा, तो इसका मिनिमम आंसर 23 आ रहा है, तो दिस इज द ऑप्टिमल पाथ। ग्रीडी में भी यही आ रहा था, मैंने आपको पहले ही बोला था, जरूरी नहीं है कि ग्रीडी हमेशा ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे या हमेशा ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना दे, वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, बट हम लोग ग्रीडी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते फॉर द बेस्ट रिजल्ट। अब हम सॉल्व करते हैं इसको डायनामिक से। डायनामिक का क्या कॉन्सेप्ट है? डायनामिक का एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, आपको उस फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करनी है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंसेस। फॉर्मूला क्या कहता है? आपका फॉर्मूला है, आपको जो भी वैल्यू निकालनी है, आपका एक जो आई और एस, आई क्या होगा? जहां से आप शुरू कर रहे हो, मतलब सोर्स वर्टेक्स। सपोज ए से आप शुरू कर रहे हो एंड ये ए बी सी डी 4 सिटीज हैं, ए से आप शुरू कर रहे हो, तो जो बची हुई सिटीज हैं दैट इज बी सी एंड डी, वो एस के अंदर आएंगी। एस जो है वो मेरे पास एक सेट है। अब जे जो है वो उस सेट से बिलोंग करेगा। आपको मिनिमम वैल्यूज देखनी है और मिनिमम वैल्यूज में से आपकी जो भी वैल्यू मिनिमम आएगी वो उसका आंसर हो जाएगा। कैसे मिनिमम वैल्यू निकलेंगी? आपकी यहाँ पे जे की वैल्यू चेंज होगी। ये फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, डब्ल्यू आई जे प्लस सी जे एस माइनस जे। जे कहाँ है? जे बिलोंग्स टू एस, मतलब एस क्या है? एस मेरे पास सेट है जिसमें बी सी और डी है, तो जे की वैल्यू एक बार बी आएगी, एक बार सी आएगी और एक बार डी आएगी। तो जब आप इसको बी लोगे, तो जब आप इसमें से एस इज मेरे पास बी सी डी, और बी सी डी में से आप जे जो है वो बी को माइनस कर दोगे, तो बचेगा आपके पास सी और डी। देन आप इसको कैलकुलेट करोगे। ऐसे ही आपको सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, और जितनी भी आपके यहाँ पे 3 वैल्यूज होंगी, एक बी के लिए, एक जे जब सी होगा, एक जे जब डी होगा, तो तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी योर आंसर। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। मेरे पास डिस्टेंसेस गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, सी आई कॉमा जे, सॉरी आई कॉमा एस, मिनिमम जे बिलोंग्स टू एस, आई कॉमा जे प्लस सी जे कॉमा एस माइनस जे। दिस इज द फॉर्मूला। एक बार चेक कर लेते हैं। और आपके सारे वेट्स की जो भी मैट्रिक्स गिवन है वो आपको यहाँ पे गिवन है ही, ए बी सी डी से सारे वेट्स जो है आपको गिवन है, ठीक है। सॉरी, दिस इज डब्ल्यू, ये वेट है आपका आई टू जे, एंड इस वैल्यूज को इस वैल्यू को आपको फर्दर कैलकुलेट करना है। तो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ कैलकुलेट फॉर दिस। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, आई जो है वो मेरा सोर्स नोड हो जाएगा और एस मेरे पास बी सी और डी हो जाएगा। अब एक बार हमें जे की आई तो ए ही रहेगा तीनों में, एक बार जे को हम बी लेंगे क्योंकि दैट बिलोंग्स टू सेट बी, एक बार जे को हम सी लेंगे, एक बार जे को हम डी लेंगे। देन उसके बाद क्या है, जे कॉमा, जब हमने जे को बी लिया है, यहाँ पे ये क्या होता था, डब्ल्यू आई कॉमा जे प्लस सी जे कॉमा एस माइनस जे। तो एस तो मेरे पास बी सी डी है और जे मैंने अभी यहाँ पे बी लिया है, तो बी सी डी में से अगर मैंने बी को माइनस कर दिया तो मेरे पास सी डी बचेगा, तो यहाँ पे सी डी बचा है। सेम मैंने यहाँ पे जे को सी लिया है, तो जब मैंने बी सी डी में से सी माइनस करा तो मेरे पास यहाँ पे बी और डी बचेगा। ऐसे ही लास्ट वाले में जब मैंने डी लिया है, तो जब मैंने बी सी डी में से डी माइनस करा तो यहाँ पे मेरे पास बी और सी बचेगा। अब ये डब्ल्यू ए बी का वेट तो मेरे को डायरेक्टली मैट्रिक्स से मिल जाएगा, लेकिन इसको मेरे को फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको फर्दर मेरे को क्या करना है, एक बार यहाँ पे जे की वैल्यू सी आएगी, एक बार जे की वैल्यू डी आएगी। जब जे की वैल्यू आपने सी ली है तो जब आप माइनस करोगे तो सेट में सिर्फ डी बचेगा, जब आप डी लोगे तो सेट में सिर्फ सी बचेगा। अब डब्ल्यू बी सी की वैल्यू भी हम मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं, डब्ल्यू बी डी की भी वैल्यू हम मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं। इसको हम फिर से फर्दर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे ए की वैल्यू है सेट में,
सिर्फ डी ही है, तो जे की वैल्यू डी ही रहेगी और सेट यहाँ पे नल आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। वेट ऑफ सी डी प्लस नल, क्योंकि डी से नल इज 0, तो ये आपकी वेट ऑफ सी डी जो है मैट्रिक्स में गिवन है, वहां से आप इसको जो है वो वैल्यू को निकाल लोगे। 9 इज गिवन इन द मैट्रिक्स, तो सी से डी का जो वेट है दैट इज 9। एंड ये 5 क्यों ऐड किया है? ये 5 इसलिए ऐड किया है कि आप डी पे पहुंच चुके हो, और आपका ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन का रूल क्या कहता है कि आपने जहां से शुरू किया आपको वापस वहां पे भी जाना है। तो अगर आपने ए से शुरू करा है तो डी से आप वापस ए पे भी जाओगे, तो डी से ए का जो आपका डिस्टेंस है दैट इज 5। तो 9 + 5 यहाँ पे आपका 14 हो गया। इस वाली वैल्यू से 14 निकल गया, इस वाली वैल्यू से आपका 22 निकला है, तो सॉरी यहाँ से आपका ये 6 निकला है। तो जब आप फर्दर यहाँ पे वैल्यूज को ऐड करोगे तो ये वाली वैल्यू जो है 22, ये इन दोनों में से मिनिमम होगी, तो ये वाली वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाएगी। ऐसे ही ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट होंगी। तो जो सबसे यहाँ पे 3 वैल्यूज आएंगी आपकी लाइक 39, 23 एंड यहाँ पे 38, तो इसमें से जो तीनों में से मिनिमम वैल्यू होगी 23 वो ऊपर चली जाएगी। तो ये आपका आंसर है 23, जो हमने तीनों से कैलकुलेट किया है। ग्रीडी से भी हमने निकाला था, हमने बैक ट्रैकिंग से भी निकाला था, और अब डायनामिक से भी निकाला है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से फ्लो चार्ट की तरह भी कर सकते हो, नहीं तो नीचे भी आपके पास एक सॉल्यूशन गिवन है। एज इट इज है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये आपके पास आई है, ये आपके पास एस है, और जे जो है वो एक बार बी लेना है आपको, एक बार सी लेना है, एक बार डी लेना है। फिर सेट में से माइनस कर दो, बी सी डी में से बी माइनस कर दो, सी डी बचेगा। बी सी डी में से सी माइनस करो, बी डी बचेगा। बी सी डी में से डी माइनस करो, बी और सी बचेगा। तो ये वाली वैल्यूज हमारे पास गिवन है मैट्रिक्स में, 6, 16, 11, ये एज इट इज मैट्रिक्स से आप पिक कर लोगे और इसको आप सॉल्व करोगे बी सी डी को, जो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। सेम फॉर्मूला लगाना है वही, जे की वैल्यू एक बार सी ले लेना और सेट में से माइनस कर देना। सेट अब मेरे पास बचा है सी और डी, और सी और डी दिस इज सेट एस, और मैंने सी जो जे की वैल्यू सी ली है, तो अगर सी और डी में से मैंने सी को माइनस करा तो मेरे पास सिर्फ डी बचेगा। तो यहाँ पे सेट में सिर्फ डी बचा है। तो आप फिर इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, सी और डी को, इस वैल्यू को आप मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है, डब्ल्यू सी डी प्लस डी नल, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी, प्लस डी से आप वापस ए पे जाओगे, यहाँ पे आप सी से वापस ए पे जाओगे, जो भी आपकी लास्ट वैल्यू आएगी उससे आपको वापस ए पे भी जाना है, क्योंकि आपने जहाँ से शुरू करा था आपको वापस वहाँ भी पहुँचना है। तो वो वाला डिस्टेंस भी इसमें ऐड कर लेना, बस वो लास्ट स्टेप पे आपको ऐड करना है और कहीं आपको ऐड नहीं करना है। जब आपकी वैल्यू नल हो जाएगी, जिस भी वैल्यू के साथ, जैसे यहाँ पे डी और नल हुआ है, जिस भी वैल्यू के साथ आप नल करोगे वहां से आपको ए का डिस्टेंस भी कैलकुलेट करके और वो पुट करना है। अब यहाँ से जैसे वैल्यू आ गई आपके पास 27, 22 आ गई, तो इसमें से मिनिमम वैल्यू आपकी 22 है, तो बी सी डी में ये वैल्यू आपकी 22 आ गई। इस वेट में 22 ऐड कर देना, दिस इज 16 ऑलरेडी गिवन इन द मैट्रिक्स, 16 + 22 इज 38। सेम ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट है उसको आप कैलकुलेट कर देना, आपकी तीनों वैल्यूज जो है वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगी। एंड देन जो इनमें से मिनिमम होगी, जैसे ये 38 निकला है, ये 39 निकला है, ये 23 निकला है, तो दैट विल बी योर आंसर। तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास n² 2n है, जो कि मच बेटर है n फैक्टोरियल से, क्योंकि जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं हर वो हमारे पास n × 2n सबसेट्स बनेंगे, और हर एक सबसेट को सॉल्व करने के लिए ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा, तो इसलिए n² × 2n हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। इसकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग की, दैट इज फ्लॉयड-वॉर्शन। इसकी ऑलरेडी मैंने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहाँ से इसको जो है वो चेक कर सकते हो। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।